Hello, good morning. I Shruti Chauhan taking your BTech first year subject Basic Electrical Engineering. Previously we were discussing about our unit 1 DC circuits. तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे इसके अपने कंटेंट डिस्कस किए थे. तो सिलेबस में हमने क्या क्या कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, हम उसके बारे में बात करते हैं. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, एंड हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बात की थी. यूनिलैटरल एंड बायलैटरल डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस्ड एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क्स. नाउ वी विल डिस्कस concept of linearity and linear network in this class. Okay, so we start. So first of all we discuss about the concept of linearity and linear network. Students, आप सभी लोग अपने 12th में linearity के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. linear क्या होता है, linearity क्या होती है, ये सब हम डिस्कशन अपने 12th लेवल पे कर चुके हैं. तो 12th लेवल पे जब हम बात करते थे linearity क्या होती है, किसी भी चीज़ की linearity हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज लीनियर मतलब जिसमें किसी भी दो, सपोज ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर कोई हमारे वाई एक्सिस पे कुछ कंटेंट है, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पे कोई कंटेंट है. बट अगर मैं बात करूँ लीनियरिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इस दोनों की लीनियरिटी की बात करूँ तो लीनियर वही होगा जैसे जैसे आपका x बढ़े वैसे वैसे आपके प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ y भी राइज करें, एंड दोनों की वैल्यूज़ की वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन अचीव हो. जब हमें एक स्ट्रेट लाइन अचीव होती है ग्राफ पे, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर एलिमेंट. लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैथमेटिकल रिलेशन function that can be graphically present as the straight line. This is the proper definition. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप सभी ने 12th में भी पढ़ा है एंड प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ के बारे में जब हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ में हमारा रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में. वोल्टेज और करंट के बीच में जब भी हम रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो वी गेट कॉन्स्टेंट रार. दैट मीन्स कि करंट की वैल्यू हम चाहे जितनी इंक्रीज करें, वोल्टेज की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज करें, बट उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इन दैट कंडीशन वी कैन से द सिस्टम और एलिमेंट, और जिन दो एलिमेंट्स या जिन दो कंपोनेंट्स के बीच में हमने ड्रॉ किया है ग्राफ, दैट इज कॉल्ड लीनियर और दैट फॉलो द लीनियरिटी. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर. सपोज ये मैंने एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको ग्राफ ड्रॉ किया है. ये ग्राफ हमारा डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है. जब हम डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में हम ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, और दोनों का रिलेशन इस तरह से है कि कांस्टेंट स्पीड अचीव कर रही है. एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी ये लोग डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. नॉन लीनियर ग्राफ वो ग्राफ जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आए, जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड किन्हीं दो डिस्टेंस और टाइम की वजह से हमारा यहाँ पे बी ग्राफ में आप देख रहे हैं वी आर गेटिंग वन वेवी ग्राफ. मतलब हमारी वैल्यू चेंज हो रही है. यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या थी, सपोज दिस इज द 2, हेयर इज अ 2, देन द वैल्यू इज समथिंग एज द कर्व इज राइजिंग अप साइड. तो वी व्हाट वी गेट, वी डोंट गेट अ लीनियर रिलेशन, we get an different curve. This complex curve is because of that. उसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, जो दो हमारे डाटाज है डिस्टेंस एंड टाइम, दोनों की वजह से एक नॉन होमोजीनियस प्रॉपर्टी अचीव हो रही है. इसलिए इसका ग्राफ जो है नॉन लीनियर है. अगर इसके हम फर्दर डिस्कशन करना चाहें, इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स में जा सकते हैं. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जब हम बात करेंगे तो क्या होता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क. तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिक नेटवर्क नॉट नीड प्रोवाइड अ रिटर्न पाथ ऑफ करंट. वो पाथ, वो नेटवर्क जिसमें रिटर्न पाथ नहीं हो करंट का, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क. नेक्स्ट, इट मे बी कंटेंट एक्टिव एलिमेंट्स, इट मे बी कंटेंट
पैसिव एलिमेंट, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, चाहे एक्टिव एलिमेंट हो हमारे किसी भी सर्किटरी के अंदर या पैसिव एलिमेंट हो, बट उन दोनों के फॉर्मेशन इस तरह से होना चाहिए कि वो पूरा एक कंप्लीट क्लोज इंटरकनेक्टेड लूप फॉर्म करें और वो एक डाटा मीन्स कि अगर हम बात करें एक सर्किट के अंदर, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा R, इंडक्टेंस लगा हुआ है L एंड कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा एक सोर्स नेटवर्क सोर्स है इसके अंदर एक्टिव, और यहाँ पर हम लोड ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ लोड, दिस इज आर L, यहाँ से हम कुछ लोड ड्रैग कर रहे हैं, सपोज हम अपना एक फैन रन करा रहे हैं, लोड में हमने एक फैन ले लिया, तो यहाँ से ये सोर्स है, दिस इज सोर्स कैन बी योर स्विच बोर्ड या एनीथिंग जहाँ से वोल्टेज और करंट जो है किसी भी नेटवर्क को दिया जा सके। तो ये जो पूरा इन दोनों सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जब हम सबसे पहला कंटेंट वही आता है, जैसे कि हमारी लीनियरिटी अभी हमने पढ़ा, लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं यहाँ पे, और हम ब्रीफली लेंगे लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं। लीनियर नेटवर्क्स वो होते हैं जो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन थ्योरम को दोनों को फॉलो करें। होमोजेनिटी मतलब कि सपोज वो ओबे कर रहे हैं ओम्स के लॉ को, सपोज वो उनकी वजह से, उनकी किनकी वजह से, दो एलिमेंट्स की वजह से, दो एलिमेंट्स सपोज ये हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करें, ये हमारा कोई ग्राफ है जिसमें यहाँ पे हमारी V की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, यहाँ पे हमारे I की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I R। तो जब हम बात करेंगे V इज इक्वल्स टू I R, तो अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं देन करंट इज ऑल्सो have proportional ratio with what? Current is having a proportional relation with voltage. So यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू अचीव हो रही है वो हमारी R की वजह से अचीव हो रही है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट की वैल्यू को हम कितना भी कम करें या ज़्यादा करें या हम उसमें कोई भी चेंजेस लाएं, पर हमारे मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। द टाइम व्हेन मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज ड्यू टू एनी रीजन, देन R is constant, then what we get? We get a linear graph. लीनियर ग्राफ हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लीनियरिटी, वेट और मास के डिफरेंट कंटेंट्स के हमने ग्राफ ड्रॉ किए। मैथमेटिक्स में भी हमने लीनियरिटी पढ़ी है, सुपरपोजिशन थ्योरम हमने मैथ्स में भी पढ़ी है, एंड अभी हम इस कंटेंट को इसी में नेक्स्ट क्लास में हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी पढ़ेंगे, तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम में लीनियरिटी कैसे आती है, कैसे इट इज जस्टिफाइंग द लीनियरिटी। अभी हम बात करें और कंपोनेंट्स की, तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर लीनियर प्रॉपर्टी रखता है कि नॉन लीनियर प्रॉपर्टी रखता है? रजिस्टर इज अ लीनियर प्रॉपर्टी, जैसा कि यहाँ पे ओम्स लॉ के थ्रू पता चल रहा है, लीनियर प्रॉपर्टी है, बिकॉज वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से रजिस्टर की वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ ऑलवेज द कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इंडक्टर क्या है? इंडक्टर भी एक आपकी लीनियर प्रॉपर्टी को अचीव करता है। देन कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर भी एक लीनियर कंटेंट है, लीनियर एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डायोड की, डायोड इज़ नॉट अ लीनियर कंपोनेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि डायोड में मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज होती है, दैट इज़ वाई इट्स अ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर वो सभी नेटवर्क्स होते हैं जो नेटवर्क्स आपके लीनियर नहीं हैं, जो ओबे नहीं करते हैं होमोजीनियस नेटवर्क को, जो ओबे नहीं करते हैं सुपरपोजिशन को, वो सारे नेटवर्क्स हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन लीनियर कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर डायोड की, तो डायोड एक जो है आपका नॉन लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। आयरन कोर की बात करूंगी, ये भी एक आयरन कोर नेटवर्क जो है वो भी एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका किसका? नॉन लीनियर नेटवर्क का।
नेक्स्ट नॉन लीनियर, लीनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम आएंगे एक्टिव नेटवर्क में। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है? एक्टिव नेटवर्क कंटेन्स वन और मोर सोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया है एक्टिव क्या होता है। एक्टिव इज दैट जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सोर्स अप करता है, उसको स्टार्ट करता है, इनिशलाइज करता है, जो उसको, जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें तो सन क्या है? सन इज एक्टिव नोड, वी आर द पैसिव। हम उसकी एनर्जी को डिसॉल्व करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, बट सन जो है वो हम सबको एक्टिव करता है। तो सेम एज अगर हम सर्किट में बात करेंगे तो हमारे सर्किट के अंदर जो हमारे वोल्टेज और करंट है वो किसी भी नेटवर्क को एनर्जाइज करते हैं, इनिशलाइज करने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई दे कॉल व्हाट दे कॉल द एक्टिव नेटवर्क। इसीलिए जो भी किसी सिस्टम को सप्लाई दे, एनर्जाइज करे, उन्हें हम कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। लंप एलिमेंट, लंप्ड एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स होते हैं। अगर मैं लंप की बात करूं तो हमारे जो KVL, KCL, ये सब जो जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, KVL हम सॉल्व करते हैं वो भी लंप्ड एलिमेंट का करते हैं, KCL हम सॉल्व करते हैं, इवन किरचॉफ्स का लॉ जो हम कह सकते हैं वो पूरा लंप्ड एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो लंप्ड एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट whose physical property या physical dimension are very small as compared to the wavelength of quality। या फिर in other language में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी wavelength, physical dimension of every small wavelength is very small compared, dimension are very small as compared to the wavelength of quality, that is called लम्प्ड एलिमेंट। लम्प्ड एलिमेंट की जो एलिमेंट की डायमेंशंस होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स, छोटे छोटे रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अब इन लम्प्ड एलिमेंट का हम क्या यूज़ करते हैं? लम्प्ड एलिमेंट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें छोटे छोटे सर्किट डिफाइन करने होते हैं, छोटे छोटे सर्किटरी बनानी होती है, वहाँ पर हम लम्प्ड एलिमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमको सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करनी है तो हम किस तरह से एलिमेंट्स के थ्रू हम अपना सर्किट बनाएंगे? हम लम्प्ड एलिमेंट के थ्रू बनाएंगे। हमको थेवेनिन सॉल्व करनी है, हम थेवेनिन के लिए भी लम्प्ड एलिमेंट यूज़ करेंगे। देन अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क एक कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क के अंदर इनकी जो डायमेंशंस होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क जो है यूजुअली यूज़ की जाती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क्स, सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क्स का ट्रांसमिशन लाइन में क्या रोल है? बेसिकली जब हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है फॉर द आर डेली पर्पस यूजर्स। तो जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क्स हम उसमें यूटिलाइज करते हैं देन ओनली वी आर कैपेबल टू डिस्ट्रीब्यूट दीज। ओके, दिस इज आर इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा एक सर्किट है जिसके अंदर दिस इज़ द डायग्राम जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अभी तक हमने जो जो भी पढ़ा है उसको हम सारा इस डायग्राम के थ्रू जो है लेंगे। तो यहाँ पर एक सोर्स नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड सोर्स नेटवर्क। ये हमारा एक सोर्स है। सोर्स मीन्स ये हमारे एक्टिव एलिमेंट है, दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे लम्प्ड एलिमेंट हैं, ठीक है। इनके एलिमेंट्स के आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये एक डॉट है, मतलब दैट मीन्स कि R1 एंड R3 एंड R2 इज कनेक्टेड थ्रू वन नोड। एक नोड पे कनेक्टेड है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एक नोड क्रिएट होता है जिसे हम नोड कहते हैं। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में नोड क्या है? किसी एक टर्मिनल पे, किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे
हमारी डिफरेंट ब्रांचेस आके मीट करती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम कह सकते हैं वो एक नोड होता है। ब्रांच क्या होती है? जिस पे कोई रजिस्टर लाई करता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, या कोई एलिमेंट लाई करता है। रजिस्टर इज नॉट अ पर्टिकुलरली, आपका कोई भी एलिमेंट लाई करता है वो आपका ब्रांच कहलाती है। तो यहाँ पे हम कितनी ब्रांचेज हैं? 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, 4 ब्रांच है, 5 ब्रांच है, 6 ब्रांच है, 7 ब्रांच है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 7-8 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लूप की, तो लूप किसी नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे एक सोर्स है, इस सोर्स से यहाँ पे R1 पे हमारा करंट फ्लो किया, R1 से करंट फ्लो करने के बाद में R2 पे आया, R2 से फ्लो करके इट कंप्लीट पाथ, तो ये एक लूप कहलाएगा। अगर हम इधर बात करें, यहाँ पे लूप क्या कहलाएगा? यहाँ पर लूप, यहाँ पर कुछ करंट था, यहाँ से कुछ करंट आया, पास हुआ, ठीक है, इस ब्रांच पे करंट अचीव हुआ, यहाँ से जो इसका पाथ रहेगा, पाथ रहेगा किस चीज़ का? फ्लो का। जब यहाँ पे भी ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है, जिस डायरेक्शन पे के थ्रू जाके, वो एक लूप कहलाता है। तो अगर हम बात करें जहाँ पे भी टोटली इंटरकनेक्टेड, मैं इस पूरे नेटवर्क में बात करूँ तो यहाँ पे हमें 3 लूप अचीव हुए हैं। 3 लूप के लिए हमारी 3 डिफरेंट इक्वेशंस अचीव हो सकती हैं। अभी उन्हें नोड पे हम अचीव करें या फिर लूप पे अचीव करें, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वी विल फर्दर डिस्कस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लूप क्या होता है? एक इंटरकनेक्टेड, जहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगे हों, कोई सोर्स लगा हो, या फिर आप कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर करंट की डायरेक्शन को जो बताए वो होता है लूप, ठीक है। अब इस लूप का क्या यूज़ किया KCL और KVL में, वो हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को लूप समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम आते हैं किरचॉफ्स के पास। किरचॉफ्स कौन थे? किसी को आइडिया? ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर किरचॉफ्स। मिस्टर जी किरचॉफ्स ने 1845 में डेवलप किए थे पेयर ऑफ और सेट ऑफ रूल्स। पेयर ऑफ रूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी, दोनों के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो, ओम्स लॉ के बाद हमारे इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स को सॉल्व करने में काफ़ी हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये डील करते हैं किस चीज़ पे? इनके जो सेट ऑफ लॉज है, ये डील करते हैं कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड एनर्जी विद इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इन्होंने ये दोनों लॉज बनाए क्यों? इन्होंने ये दोनों लॉज बेसिकली बनाए कंजर्वेट करने के लिए करंट को और एनर्जी और करंट किस में कंजर्वेट करने के लिए? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो दैट मीन्स हिज वर्क हैज़ बीन, उनका जो काम है वो ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक नेटवर्क के लिए काम करते हैं। तो हमारा KVL और KCL इक्वेशंस जो हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक नेटवर्क में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों रूल्स को, जो हमारे पेयर ऑफ रूल्स मिस्टर किरचॉफ्स ने बनाए इन 1845 में, वो नोन, जो उनको कहा जाता है, नॉलेज में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्किट्स लॉ। किरचॉफ्स के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है AKTU में, अगर राइट डाउन द किरचॉफ सर्किट लॉ, जब आपसे पूछा जाए किरचॉफ सर्किट लॉ के बारे में लिखिए, दैट मीन्स कि आपको KVL और KCL दोनों के बारे में लिखना है, ओके। KVL और KCL दोनों को डिफाइन करना है विद द एग्जाम्पल। सपोज आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द KCL ओनली, देन यू हैव टू राइट डाउन KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। If somebody is asking about the definition of KVL in the question paper, if it is asked KVL, then आपको सिर्फ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डिफाइन करना है। लेकिन अगर किसी कंडीशन पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है किरचॉफ्स के सर्किट लॉ लिखिए या किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ लिखिए, तो वो क्या होते हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। जो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में एक पार्ट होता है हमारा KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, अनदर पार्ट इज KVL, जो कि कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KCL को हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है।
कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ लिखिए या करंट लॉ डिफाइन कीजिए, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लिखिए, है ना। आप किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ पूछा जाए तो आपको हमेशा किरचॉफ्स करंट लॉ ही लिखना है या किरचॉफ्स करंट लॉ ही आंसर करना है, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ इज द टोटल करंट और चेंज, टोटल करंट और चेंज एंटरिंग इन अ जंक्शन और नोड, दैट मीन्स नोड और जंक्शन दोनों एक ही चीज़ है, जहाँ पर दो चीज़ें मीट करती हूँ, दैट इज कॉल्ड अ नोड और जंक्शन, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज ऑफ लीविंग। मतलब जितनी भी एंट्रीज हमारी, जो भी हम किसी जंक्शन पे किसी नोड पे एंट्री कर रही है, उतनी ही अगर आपसे लीव कर रही है, इक्वली चार्ज इज लीविंग एट दैट नोड it has no other place to go except to the leaving has no charge in lost। that means कि अगर मैं इसको और इलेबरेट करूं तो ये हमारा कोई नोड है जिससे हमारा कोई सर्किट, ये हमारे किसी सर्किट का नोड है, यहाँ पर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये मैंने एक नोड ले लिया इस नोड पे, ठीक है। अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इस नोड पे जितना भी करंट आ रहा है और जितना भी करंट जा रहा है, द सम और समीशन ऑफ टोटल करंट वट एवर एंटरिंग और वट एवर लीविंग इज इक्वल्स टू 0। तो सपोज इसके अंदर I1 एंट्री कर रहा है, प्लस I2 भी एंट्री कर रहा है, प्लस I3 भी एंट्री कर रहा है, बट I4 जो है वो लीव कर रहा है, माइनस I5 लीव कर रहा है। द टोटल समीशन ऑफ, मतलब द सम ऑफ ऑल इज ऑलवेज 0। ये कहलाता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, ठीक है। करंट एंटरिंग एट अ नोड इज इक्वल्स टू द करंट लीविंग टू द नोड। जितना भी करंट उसमें एंट्री कर रहा है इज इक्वल टू लीविंग। इसको और दूसरी भाषा में अगर हम बात करें या फिर हम और इसको अदर वर्ड में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि I इज करंट एग्जिस्टिंग एंड करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि आप ATM से कितना पैसा निकाल सकते हैं? जितना आपने ATM बैंक में जमा किया हो, सेम लाइक करंट के लिए जितना आप करंट कितना ड्रैग कर सकते हो, उससे कितना निकाल सकते हो किसी भी नोट से, जितना आपने उस नोट को दिया हो, है ना। तो इजी है, हम इस नोट पे अगर हमको किसी भी सर्किट के, कोई सपोज मेरे पास सर्किट दिया हुआ है, सपोज इससे पहले जो हमारा सर्किट था ये वाला, तो अगर मैं बात करूँ इस नोट पे मुझे जानना है कि कितना करंट था, तो मैं चेक कर लेती हूँ कितना करंट एंट्री किया था, तो उतना ही करंट लीव करेगा। दैट मीन्स यहाँ से, इस सोर्स से यहाँ से अगर I करंट फ्लो किया था तो यहाँ पे जो I है वो क्या होगा? वो होगा इस I1 जो यहाँ पे इधर फ्लो किया और यहाँ I2 जितना फ्लो किया, ठीक है ना। तो I इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, है ना। जो भी यहाँ पे करंट था उतना ही तो दोनों में डिवाइड होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या इक्वेशन जनरेट होगी? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर नोट पे करंट निकालना होगा, करंट की वैल्यू रिकग्नाइज करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? जितना लीविंग करंट था अगर वो हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि कितना करंट आया था, या फिर हमें ये पता हो कि कितना करंट आया था तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर हमको फर्दर देखना होगा और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ये रेजिस्टेंस की क्या इंटरफेरेंस रही इस करंट में, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। हम अभी कर रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया हो। इन शॉर्ट, इन सिंपली वर्ड्स हम कह सकते हैं जितना भी करंट इंटर किया किसी नोड पे, नोड की बात हो रही है, नोड जहाँ पर कई ब्रांचेस मीट करती हूँ, इस जगह की बात कर रहे हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है। क्लियर क्या हुई कि जब भी हम KCL अप्लाई करते हैं तो वो किसी नोड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, लूप पे नहीं डिफाइन करते हैं।
लूप नहीं डिफाइन करते हैं, हम उसे किसी नोड पे निकालते हैं। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप करंट जो निकालेंगे वो हर एक नोड पे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम जब हम सर्किट देखेंगे तो हमको सर्किट में ये चेक करना पड़ेगा कि उस सर्किट के अंदर मेरे कितने नोड हैं। जब हम नोड डिफाइन कर लेंगे देन वी आर कैपेबल टू कैलकुलेट या अप्लाई KCL। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे KVL की, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको कि वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड लॉ कहता है द टोटल, या फिर इन एनी लूप, in any closed loop, network is the total voltage around the loop is equals to the sum of all the voltage drop within the same loop। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? इन एनी क्लोज लूप नेटवर्क in any closed loop network, the total voltage around the closed loop is equals to the sum of all voltage drop within that network। या फिर उस लूप की बात करें तो इसको हम और अच्छे से बात करें, अदर वर्ड्स में बात करें तो algebraical sum, the algebraical sum of all voltage within the loop must be 0। बस हमको इतना याद रखना है। KVL क्या कहता है? सिंपल वर्ड्स में, किसी भी लूप के अंदर कितना भी वोल्टेज हो, V की वैल्यू कितना भी हो, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे। सेकेंड गुड थिंग इज दैट ये क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका अगर इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट ईयर में, तो MCQ फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KCL, KVL, ओम्स लॉ। तो ये आपको कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। इन दैट केस आपको इसका आंसर क्या लिखना है? KVL। KVL क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। ये हमने एक लूप बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक लूप है। ठीक है, ये हमारा लूप जिसमें एक ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ से फ्लो हो रही है I2, यहाँ से फ्लो हो रही है I3, यहाँ फ्लो हो रही है I4। ठीक है, हर एक ब्रांच में हमारा एक करंट है और हर एक ब्रांच में हमारा एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये टोटल जो है एक लूप के फॉर्म में है। मतलब कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज ऑलवेज कॉल्ड है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊंगी तो KVL के लिए मुझे एक लूप डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने लूप डिफाइन किया है, ये लूप कैसे डिफाइन करते हैं? जो डायरेक्शन हमारे करंट के फ्लो की होती है वही डायरेक्शन लूप की होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इन एनी अदर केस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, अगर मेरे करंट की डायरेक्शन ये होगी तो मेरे लूप की डायरेक्शन बदल जाएगी। अभी क्या है लूप की डायरेक्शन ये, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन में देखूं तो हमारी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो लूप का डायरेक्शन जो है वो हम करंट की डायरेक्शन से डिफाइन करते हैं इन KVL। ठीक है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे, अब KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, KVL अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो हमारा A से लेके B तक में वोल्टेज होगा, वोल्टेज ऑफ A से B के नोड के बीच में वो क्या होगा? कोई मैंने करंट बताया था यहाँ पे फ्लो कर रहा है आपका I1 मान लेते हैं। ठीक है, B से C में I2 मान लेते हैं, यहाँ पे I3 मान लेते हैं और यहाँ पे I4 मान लेते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ओम्स लॉ को बताऊँ, क्यों को फॉलो करूँ तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। तो वहाँ पे I कितना है? I हमारा 1 है,
और रजिस्टर की वैल्यू क्या है, R है, ठीक है। प्लस सेकेंड में हम बात करें वोल्टेज बिटवीन BC, तो कैसे डिफाइन करेंगे, I2 R प्लस वोल्टेज बिटवीन C से D, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, I3 R प्लस I C से D, देन प्लस वोल्टेज बिटवीन D से A, दैट विल बी I4R, ठीक है। इस तरह से हमारे वोल्टेज की इक्वेशन में करंट एंड रजिस्टर की वैल्यू आएगी। तो हमें ये क्या कहा गया है, इन सब का समीशन 0 है। ये क्या उन कहता है, ये हमारा केवीएल कहता है। केवीएल क्या कहता है कि किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू 0 होती है। तो जो भी वोल्टेज यूटिलाइज हो रहा है इसमें, दैट टोटली 0। तो अगर हमको निकालनी है वोल्टेज कैसे निकालें, तो हमने हर एक लूप का आई और आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और आई आर की वैल्यू की जगह पे हम V1 V2 V3 लिख सकते हैं, दैट ऑल इज इक्वल्स टू 0। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि केवीएल से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है कि किसी भी लूप के अंदर, तो जब भी हम किसी लूप की बात करेंगे तो हम केवीएल यूज़ करेंगे, और केवीएल कहता है कि किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि हमारी सर्किट थ्योरी में यूज़ होते हैं, जो वर्ड्स की डेफिनीशन हमें आना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ये पूछा तो नहीं जाता है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन इनका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे 1 या 2 नंबर में पूछ लिया गया, सर व्हाट इज़ सर्किट। तो सर्किट इज़ अ क्लोज लूप कंडक्टिंग पाथ इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या थी, जहाँ पे रिवर्स नहीं जाए। नेटवर्क की प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ पे करंट रिवर्स नहीं हो, मतलब कि करंट रिवर्स मतलब कि रिटर्न पाथ ना फॉलो करता हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ जो कंडक्शन प्रोवाइड करे, किसका, करंट के फ्लो का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पाथ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पर कंडक्शन पाथ फ्लो होता है। मतलब कि सपोज ये ए से बी तक करंट फ्लो किया, तो ये ए से बी तक इसका पाथ हुआ है ना, जिस पे भी कंडक्शन फ्लो हो रहा है ए से बी तक, वो जो क्या कहलाता है, वो हमारा करंट के कंडक्शन जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम कह सकते हैं पाथ। नोड क्या होता है, नोड हमने डिस्कस किया था, नोड से हम क्या निकालते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए नोड डिफाइन करना किसी भी सर्किट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किरचॉफ्स करंट लॉ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उसका नोड डिफाइन करते हैं। तो अगर नोड की बात करेंगे तो नोड इज अ जंक्शन or connection or terminal within the circuit where two or more elements are connected, joined together to a point in a form of point। जब भी हमारे, इसको हम देख लेते हैं ऐसे कि जब भी हम और ये एक जंक्शन आ रहा था, एक ये जंक्शन आ रहा था, तो ये किसी एक पॉइंट पे आके जो है मीट करते हैं, ये किसी पॉइंट पे आके मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस नोड के फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसे नोड के फॉर्म में कहते हैं, या फिर इसे एक डॉट फॉर्म में भी मतलब आपका इंडिकेशन डॉट के फॉर्म में भी इसे हम शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज वन इज ब्रांच। तो ब्रांच क्या कहलाती है, अ ब्रांच इज अ सिंगल और ग्रुप ऑफ
सिंगल और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट सच एज रजिस्टर हो, उसके अंदर लगा हो, सोर्स लगा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच में सिर्फ एक ही आपका पैसिव और एक्टिव एलिमेंट लग सकता है, कभी कभी पैसिव एलिमेंट भी लगा होता है, साथ में एक्टिव एलिमेंट भी लगा होता है, कभी कभी सोर्स भी लगा होता है। तो किसी भी ब्रांच में आपके पैसिव, इलेक्टिव या फिर सोर्स जो लगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, जो दो नोड को आपस में कनेक्ट करें। ये एक नोड है और ये एक नोड है, ठीक है, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करे वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ब्रांच कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लूप की, तो अभी हमने डिस्कस किया था लूप अगर फाइंड आउट करना है तो लूप हम किस केस में फाइंड आउट करते हैं। लूप पहली बात तो वो डायरेक्शन किसकी फॉलो करता है, करंट की डायरेक्शन फॉलो करता है। दूसरी चीज़, लूप को अगर हम लूप क्यों फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर हम लूप की डायरेक्शन डिफाइन करके हम उसके अंदर से वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो किसी भी लूप में लगता है। अगर हम कहें कि नोड पे क्या लगाया जाता है तो किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया जाता है, और लूप में क्या लगाया जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया जाता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपने पास इस चीज़ को क्लियर रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दो चीज़ों को लेके कि वो नोड पे क्या लगाते हैं। नोड पे हमेशा किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, लूप में हम हमेशा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लूप क्या होता है, लूप इज़ अ सिंपल क्लोज पाथ, एक सिंपल क्लोज पाथ है जिसके अंदर path in a circuit in which no circuit element or node is encountered more than once. This is a very important thing line. नोड के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो है मोर देन वंस एनकाउंटर नहीं करता है। मतलब एक लूप के अंदर अगर हम इसके लूप की बात करेंगे तो ये एक ही बार इसको एनकाउंटर करेगा, ये नहीं कि दूसरी बार भी एनकाउंटर करेगा, नो, देन दैट इज नॉट लूप, है ना। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा मैश। मैश की बात करें तो मैश एक सिंगल क्लोज लूप सीरीज पाथ दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर पाथ, ठीक है। इसके अंदर एक सीरीज सिंगल क्लोज लूप होता है जो कि सीरीज में पाथ सिंगल लूप जो सीरीज में हो। हम अपने नेटवर्क्स में रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और पैरेलल में चीज़ें अपॉन होती हैं, ठीक है ना। तो मैश की बात करें तो मैश में क्या होता है, एक लूप होता है जो कि सीरीज पाथ होता है दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर पाथ, उसे कहते हैं मैश। देयर इज़ नो लूप इनसाइड द मैश, मैश के अंदर कोई भी लूप नहीं होता है, ठीक है। और दिस इज़ आवर क्लास फॉर टुडे। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाना है हमको, तो मैं नेक्स्ट क्लास का कंटेंट भी अभी आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेने वाले हैं, सिलेबस में आ जाते हैं। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। आज हमने यहाँ तक किरचॉफ्स करंट लॉ तक हमने किरचॉफ्स लॉ तक हमने कवर अप कर लिया। अब हम यहाँ कल नेक्स्ट क्लास में जो हम आएंगे वो लूप और नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, एंड नेक्स्ट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम्स। थैंक यू एवरीवन।